हाय गाइस, लाइक लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं। आप अपनी वीडियो अपने मतलब के कंटेंट तक आराम से स्किप कर सकते हो। तो आज बात करते हैं कि हम किस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ सजेशन और आपकी स्क्रीन पे है। तो आज इन्होंने पूछे हैं हमसे कि उन महादेव की मुंडमाला के पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, या फिर उसकी कथा क्या है। तो एक्चुअली मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने बहुत सारी साइट्स पे पढ़ा और काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी देखी। तो मुझे तो सिर्फ दो ही कथाएं मिली, एक माता सती की और एक माता पार्वती की। तो हम दोनों कथाओं के ऊपर बात करेंगे अभी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। हर हर महादेव। तो बहुत 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 समय पूर्व जब माता सती ने महादेव से विवाह किया और दोनों कैलाश पर्वत पे विराजने आ गए, तो माता सती ने एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश महादेव से पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, आपने अपने गले में ये जो मुंडमाला धारण कर रखी होती है, ये किसकी मुंडमाला है और इसमें केवल 107 ही शीश क्यों हैं? क्योंकि अक्सर मालाओं में या किसी भी प्रकरण में 108 की संख्या में चीज़ें होती हैं या 108 मोती होते हैं। तो आपकी इस मुंडमाला में सिर्फ 107 ही मुंड क्यों है? 108वां शीश कहाँ है, किसका है, और ये जो मुंड भी हैं ये भी किसके हैं? तो महादेव ने उन्हें बताया कि प्रिय, अगर ये सत्य मुझे तुम्हें समझाना है तो तुम्हें पहले अमर कथा सुननी होगी और उसके लिए हमें किसी दूरगामी स्थान पे जाना होगा, कहीं दूर जाना होगा। क्योंकि अमर कथा को कोई भी जीव, असुर, देव, दानव, मानव कोई भी सुन ले तो वो अमर हो जाता है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो पूरे संसार में त्राही त्राही मचा देगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम किसी दुर्गम स्थान पे जाएं। तो माता सती और महादेव मिलकर एक बहुत दूर स्थान पे जाते हैं जहाँ पे वे दोनों अकेले थे। तो वहाँ पे महादेव माता सती को बताते हैं कि प्रिय, ये जो 107 शीश है ये तुम्हारे ही शीश हैं, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के शीश हैं। तुम अब तक इस धरती पर 107 बार जन्म ले चुकी हो और हर जन्म तुम केवल मुझे पाने की इच्छा के साथ ही मर जाती हो। यह तुम्हारा पहला जन्म है जिसमें तुमने मुझे अपने पति के रूप में पा लिया है, और ये जो बाकी के शीश तुम देख रही हो ये तुम्हारे उन जन्मों के शीश हैं जब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचते सोचते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हो। और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि ये जो तुम्हारे शीश हैं इन्हें हम दोनों के प्रेम की याद में इकट्ठा करता रहता हूँ, और इस तरह अब तक तुम केवल 107 बार ही जन्म ले चुकी हो। तो इस पे माता सती उनसे पूछती हैं कि प्रभु, इसका 108वां शीश कहाँ है? तो महादेव उन्हें बताते हैं कि 108वां शीश तो तुम्हारा ही होना है सती। तो माता सती अब ये सुन के भयभीत हो जाती है। तो इसमें महादेव उन्हें समझाते हैं कि प्रिय, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने एक बार अमर कथा सुन ली तो तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती और तुम्हारी मृत्यु का कारण कोई नहीं बन सकता। तो इस पे माता सती जो है वो निश्चिंत हो जाती हैं और महादेव माता सती को कथा सुनाने लगते हैं। अब कथा सुनाते सुनाते ही माता सती को नींद आ जाती है और वो आधी ही कथा सुन पाती हैं। और क्योंकि उन्होंने आधी ही कथा सुनी थी इसलिए उन्हें उस जन्म में अपनी आहुति देनी पड़ी, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। और उसके बाद महादेव ने उनका 108वां शीश धारण कर लिया और इस तरह उनकी मुंडमाला पूर्ण हो गई। और अब दूसरे प्रकरण की बात करते हैं जो कि माता पार्वती का प्रकरण आता है। तो इसमें क्या होता है कि माता पार्वती और महादेव का अभी अभी विवाह हुआ है और अभी माता पार्वती देवत्व को प्राप्त नहीं हुई हैं। अभी वे सिर्फ घोर तपस्या करके तपश्चर्या से ही अभी उन्होंने महादेव को हासिल किया। अभी उनको अपनी शक्ति का आभास नहीं है कि वे आदि शक्ति हैं या ऐसा कुछ। तो क्या होता है कि नारद मुनि के उकसाने पर कि नारद मुनि उन्हें आके बोलते हैं कि माता, क्या आपको महादेव के बारे में सब पता है? तो अब वो विवाहिता है, उनकी अर्धांगिनी है, अब वो मना कैसे कर दे? तो वह कहती हैं, हाँ मुझे सब पता है, मैं उनकी विवाहिता हूँ, उनके और मेरे बीच में तो कोई भी राज या रहस्य नहीं है। तो इस पर नारद मुनि उससे फिर पूछते हैं, अच्छा माता, यदि ऐसा ही है तो क्या आप जानती हैं कि उस
उस मुंडमाला के पीछे का रहस्य क्या है जो कि महादेव ने अपने गले में धारण कर रखी है। तो अब क्योंकि माता पार्वती ये नहीं जानती थी, तो माता पार्वती एकदम सीरियस हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि अब इस चीज़ का पता तो मुझे खुद ही लगाना होगा कि आखिर ये राज क्या है, ये रहस्य क्या है। तो इसके लिए माता पार्वती जाती है हम सीधे महादेव के पास और उन्हें कहती है, आज तो प्रभु आपको मुझे बताना ही होगा कि इस मुंडमाला का रहस्य क्या है, किसके शीश हैं ये आपके कंठ में क्यों है और इनका क्या कार्य है और ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। तो इस पे महादेव माता पार्वती को समझाते हैं कि प्रिय, मैं तुम्हें ऐसे ही सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए हमें किसी दूरगामी स्थान पर जाना होगा, कहीं दूर जाना होगा जहाँ कोई भी जीव हमारी बात सुन ना सके। तो इस पे माता पूछती हैं, आखिर ऐसा करना आवश्यक है क्या। तो महादेव उन्हें समझाते हैं कि ये अमर कथा है जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, यदि तुम्हारे अलावा किसी भी और जीव ने ये कथा सुन ली तो वह भी अमर हो जाएगा और पूरे संसार में त्राही त्राही मचाता फिरेगा। तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए चलो कहीं दूरगामी स्थान पर। तो माता पार्वती और महादेव एक बहुत दूर स्थान पर आते हैं। अब महादेव उन्हें कहते हैं माता पार्वती को कि जब मैं तुम्हें ये कथा सुना रहा हूँ तो तुमने थोड़ी थोड़ी देर बाद हुंकार भरनी है, ऐसे करके। तो माता पार्वती कहती है, अगर यही करना है सिर्फ तो मैं कर लूँगी, अगर कथा सुनने के लिए इतना सा करना है तो मैं अवश्य करूँगी। तो महादेव माता पार्वती को बताना शुरू करते हैं कि कैसे ये 108 शीश उन्हीं के हैं, उनके पूर्व जन्मों के हैं, जिन जन्मों में उन्हें कभी पा ना सकी, और 108वां जो शीश है वह उनका सती रूप का है, और कैसे उनका हर एक जन्म उन्होंने डिस्क्राइब किया और बताया कि कैसे उन्होंने सब कुछ शुरू किया और कैसे ये सब कुछ हो रहा था। तो अब माता पार्वती सुन रही थी, पर सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाती है, पर उनकी हुंकार नहीं रुकती, क्योंकि जब वो सो जाती हैं तो उनकी जगह एक तोते का बच्चा, जो कि वहाँ बहुत पहले से था, जिसने सब कुछ सारा प्रकरण सुना था, वो वहाँ पर उनकी बातें सुन रहा था। और अब वो समझता है कि अगर मैंने यहाँ पे हुंकार भरना बंद कर दी तो महादेव रुक जाएंगे और मेरी अमर कथा रुक जाएगी, तो मैं ही माता पार्वती की जगह हुंकार भर देता हूँ। और क्योंकि महादेव इतने व्यस्त थे, कथा सुनाने में इतने मग्न थे उस चीज़ में, कि उनको समझ ही नहीं आया कि हुंकार की आवाज़ चेंज हो चुकी है, कि अब माता पार्वती हुंकार नहीं भर रही है, अब कोई और हुंकार भर रहा है। तो तोते का बच्चा हुंकार भरता रहता है और महादेव से पूरी की पूरी अमर कथा सुन लेता है। और अब क्योंकि अमर कथा खत्म होने के बाद महादेव माता पार्वती से पूछते हैं कि प्रिय, तुम्हें अब सब कुछ समझ आ गया ना, अब तो तुम्हारे मन में कोई और प्रश्न नहीं है ना। तो इस पर माता पार्वती कहती है कि प्रभु, मैं तो बीच में सो गई थी, तो मैंने तो नहीं सुना। तो महादेव कहते हैं, तो हुंकार कौन भर रहा था। तो माता पार्वती बोलती है, प्रभु देखिए, मैं तो नहीं थी, जो कोई भी हो, और आपको मेरी और किसी और के बीच की आवाज़ का फर्क ही पता नहीं चला। अब एक तो महादेव ने कथा सुनाई, ठीक है, फिर ऊपर से माता एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो सो गई, फिर ऊपर से वो ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि महादेव को सब पता होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली जब वो किसी काम में मग्न है। अब वो भोले हैं भाई, उनका काम है, मतलब वो जिस काम में मग्न होते हैं ना, बस वहीं के होके रह जाते हैं। तो जब उन्होंने कथा सुनाई तो वे कथा के हो गए थे पूर्णतया। तो अब उन्हें बहुत क्रोध आता है कि आखिर कोई जीव उनकी कथा सुन कैसे सकता है। तो अब वो कहते हैं कि मैं उस जीव की हत्या कर दूंगा। वो ध्यान लगाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि इसके पीछे वो तोते का बच्चा है। अब तोते के बच्चे को पता था कि उसकी तो शामत आ चुकी है, और वो भाग जाता है वहाँ से, और भागते भागते वो पूरे संसार में इधर उधर भागने लगता है, और महादेव उसके पीछे पीछे। अब खुद सोचिए कि अगर महादेव जैसे व्यक्ति विनाशक सृष्टि के आपके पीछे लग जाए तो क्या आपको भय नहीं लगेगा? क्या आपको नहीं लगेगा कि अब तो मृत्यु निकट है, भागो यहाँ से? तो वो भागता भागता ऋषि व्यास के आश्रम पहुंच जाता है और वहां अंदर वह उनकी पत्नी को एक उबासी लेते हुए देखता है। जब उनकी पत्नी का मुंह इतना बड़ा खुला था, तब वो चुपचाप जाता है और उनके मुंह के अंदर से होता हुआ उनके पेट में बैठ जाता है। अब वो बाहर नहीं आना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब महादेव तो बाहर ही खड़े होंगे, उनको अब ये भी पता लग गया होगा कि मैं यहाँ हूँ, तो जैसे मैं बाहर आऊँगा वो मेरी हत्या कर देंगे, इसलिए वो चुप बैठ जाता है अंदर।
और बाहर महादेव ऋषि व्यास के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ऋषिवर तुम्हारे यहाँ पे मेरा एक चोर आया है, वो मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं उसके साथ साथ तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। अब इससे पहले कि ऋषिवर कुछ भी कह पाते, अंदर से भागे भागे उनकी पत्नी आ जाती है और वे कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे लगता है आपका वो चोर मेरे मुख से होकर मेरी पेट में बैठ गया है। और अब महादेव कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारी हत्या कर देता हूँ। तो इस पे ऋषिवर कहते हैं कि वे अभी गर्भवती हैं उससे, मतलब जो उनके पेट में है वह अभी उनका बच्चे के स्वरूप में अंदर है, तो अगर आप एक गर्भवती महिला की हत्या करेंगे तो ये तो पाप होगा। तो इस पे महादेव कहते हैं, तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो वहाँ पे सभी देवता इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब सब आ जाते हैं, सबको न्यूज़ लग गई थी तो सब आ जाते हैं। तो अब श्री हरि एक सुझाव देते हैं कि हे प्रभु, यदि आप उसको मार देंगे, क्योंकि अब तो उसने अमर कथा सुन ली है जी, अब तो वो अमर हो चुका है, ठीक है, तो अब यदि आप उसको मार देंगे तो अमर कथा की महिमा ही खत्म हो जाएगी। अब महादेव दुविधा में आ गए कि अब क्या किया जाए भाई। तो वह कहते हैं कि ठीक है, अगर अमर कथा की महिमा बचा के रखनी है तो मैं इस तोते के बच्चे को क्षमा दान देता हूँ। और अब सबके समझाने पर और जब स्वयं महादेव ने बोला कि मैंने तुम्हें क्षमा दान दिया, तो वे तोते का बच्चा बाहर आ जाता है और इस तरह जन्म होता है सुखदेव का। ये वही सुख है जो आगे जाकर सुखदेव बनते हैं और हमारे लिए भागवत पुराण जैसे महान पुराण का निर्माण करते हैं, और जिससे कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को एक मोक्ष का नया रास्ता मिलता है। और इसी प्रकरण में बड़े बुजुर्गों ने हमें ये कहना भी शुरू कर दिया कि जब भी कभी उबासी लो या जमाई लो तो हमेशा अपने मुंह के आगे हाथ करो, कुछ इस तरह से, समझे, ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर उड़ता उड़ता कोई आके ना बैठ जाए। एनीवे, दिस वाज द स्टोरी फॉर टुडे एंड आई जस्ट होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम भी नीचे दिया है। अगर आपको पर्सनल स्तर पे कनेक्ट होना है आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको और टाइप का कंटेंट देखना है, मतलब इसी से रिलेटेड थोड़ा और कंटेंट देखना है, आप मेरी गाइड चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। तो या एवरीथिंग इज़ गिवन डाउन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट कर दो भाई, मैं बना देती हूँ। Anyway, that is it for the video। और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हर हर महादेव। और मैं आपसे फिर मिलूँगी, तो see ya guys।